कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला का एक स्पेशल केस। सेक्शन फार्मूला में पढ़े थे कि m1 m2 जो था हमारा रेशियो था, जो किसी लाइन को, जैसे एक लाइन है हमारा ए बी कोई पॉइंट था, उसके बीच में कोई तीसरा पॉइंट आया था सी, जो इनको m1 रेशियो m2 में बांट रहा था। इस m1 m2 में हम क्या देखेंगे, जब m1 इक्वल टू m2 होता है तब हमारा एक स्पेशल केस बनता है मिड पॉइंट, जब दोनों सेम रेशियो में बांटेगा, यानी ये जो बीच वाला पॉइंट है वो इनको आधे आधे हिस्से में बांट रहा है। जब आधे आधे में हिस्से में बांट रहा है तो ये क्या होगा, इनका मिड पॉइंट होगा। इसीलिए हम स्पेशल केस देखते हैं सेक्शन फार्मूला का, तो इसे हम मिड पॉइंट फार्मूला भी बोल सकते हैं। मिड पॉइंट में क्या होगा, कैपिटल एक्स इक्वल टू, यानी मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट वो डायरेक्टली होगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। a हमारा x1 है और y1 है, और b हमारा x2 है और y2 है, तब ये हमारा केस बनता है। जैसे एक क्वेश्चन है हमको यहाँ पे कि सर्कल है, उसका डायमीटर का एक पॉइंट a जो है 4,6 है और पॉइंट b जो है x,6 है। इसमें दिया हुआ है कि इनका बीच का जो है सेंटर c 7,6 है, तो आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो सीधी बात है कि रेडियस जो है, रेडियस इनका ये r होता है, ये भी r होता है, तो सेंटर से ये भी डिस्टेंस सेम है, ये भी डिस्टेंस सेम है, यानी ये पक्का जो है मिड पॉइंट है इसका। तो मिड पॉइंट का हम फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है कैपिटल X इक्वल टू, यहाँ पे x1 कौन हो जाए 4, y1 6, x2 हमारा x है, y2 हमारा 6 है। तो कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x1 क्या हमारा कैपिटल X, पहली बात तो यहाँ पे कैपिटल X ये है और कैपिटल Y ये है, तो कैपिटल X की वैल्यू 7 इक्वल टू में x1 प्लस x2, तो x1 है 4 प्लस x अपॉन में 2, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ 7 2 जा 14 इक्वल टू 4 प्लस x, यहां से आया x इक्वल टू 14 माइनस 4, हमारा आया x इक्वल टू 14 माइनस 4 10, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू कौन सा आया, ये आया, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। ये हमारा प्रूफ हो गया स्पेशल केस के तहत जो है, ये हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला है हमारा, ठीक है जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 7.2 एक्सरसाइज का 2 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइट सेक्शन ऑफ, पॉइंट्स हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट्स जो बताने हैं, दो पॉइंट्स हैं जो ए और बी पॉइंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी पॉइंट ए ये है, बी ये है, इनके कोऑर्डिनेट्स में हम लिख दिए हैं। जो पॉइंट्स होंगे वो दो होंगे, जो इनको 1 1 1 यानी 1 1 2 1 3 पार्ट में डिवाइड किए ना। अब एक बात बताइएगा, हम पॉइंट केस 1 ले रहे हैं सी के लिए, केस 1 फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। सी बताइए यहाँ पे है ना, तो ये m1 इसके लिए क्या हो जाएगा, m1 इसके लिए हो जाएगा 1 और m2 यहां से लेके यहां तक पूरा होगा ना, तो 1 1 2, m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो m2 इसके लिए क्या हो जाएगा 2। अब आप ही बताइए, जब C एक पॉइंट है, इसका हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, और m1 दे रखा 1 m2 2, x1 y1 x2 y2 हमारे पास दिया होगा, ठीक है। तो ये लिख देते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ध्यान से देखिए इधर, तो हमें जो है कैपिटल X इक्वल टू हो जाएगा फॉर पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम निकालना, ठीक है। कैपिटल X इक्वल टू m1 x2 1 इंटू माइनस 2 प्लस m2 x1 2 इंटू 4 अपन में m1 प्लस m2 1 प्लस 2। कैपिटल X इक्वल टू क्या है 2 इंटू माइनस 2, 4 2 जाए 8 माइनस 2 6 अपन में 3 आया, कितना 2 आया। कैपिटल X 2 आ गया। तो कैपिटल Y निकाल के देखते हैं। कैपिटल Y इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 y2 1 इंटू माइनस 3 प्लस
m2y1 2 इंटू माइनस 1 अपन में m1 प्लस m2 1 प्लस 2 y इक्वल टू क्या है हमारा -3 और -2 -5 अपन में 3 हमारा ये आ गया 2 और -1 ये पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 2, -5/3। अब चलिए पॉइंट जो है D के लिए निकालते हैं। सेकंड केस जो है हमारा सेकंड केस यहीं पे लिख देता हूं सेकंड केस फॉर पॉइंट D याद रखिए ये D के लिए। D के लिए क्या हो जाएगा हमारा m1 और m2 पहले ध्यान से देखिए यहाँ पे m1 अब D के लिए बात कर रहे हैं तो D के टाइम क्या करेंगे हम ये मिटा देते हैं। D के लिए पूरा m1 ये हो जाएगा और m2 ये हो जाएगा इसके इधर वाला m1 इसके इधर m2 अब C भूल जाएगी तो ये बताइए m1 इसके लिए क्या हो जाएगा 1 1 2 m1 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1 तो इसके लिए हम लिखते हैं m1 इक्वल टू 2 m2 इक्वल टू 1 तो बताइए कैपिटल X इक्वल टू m1 x2 m1 x2 1 इंटू -2 प्लस m2 x1 1 इंटू 4 अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 2 हमारा कैपिटल X इक्वल टू आया -2 और 4 2 अपॉन में 3 ट्रेन गलती हुई m1 x2 2 इंटू ओहो यहाँ जो है m1 हम लिए 1 m1 की जगह 2 हो रहा है ना m1 x2 प्लस m2 x1 m2 x1 हमारा 4 हाँ सही है 2 टू -4 और प्लस 4 ये 0 हो जाएगा ना 0/3 इक्वल टू आया हमारा कैपिटल X 0। अब चलिए करते हैं y कोऑर्डिनेट सिस्टम y कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ निकालते हैं y कोऑर्डिनेट इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 m1 2 है y2 देखिए -3 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस m2 y1 1 इंटू -1 1 इंटू -1 अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 1 हमारा आया y कोऑर्डिनेट -6 और -1 -7 अपॉन में 3 हमारा ये y कोऑर्डिनेट 8 ओवरऑल हमारा पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स क्या है D इक्वल टू x 0 आया y आया -7/3 ये हमारा हो गया। ये क्या था ध्यान से सुन लीजिए पहले एक पॉइंट A दे रखा था B 4 -1 -2 -3 दे रखा है इनके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट्स दे रखा है यानी इसके बीच में कम से कम 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तभी ना अगर एक पॉइंट होता तो हमें 2:1 में देखना पड़ता इसीलिए हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। अब बोलते वक्त भी देखिए पॉइंट्स लिखा है S जोड़ रखा यानी हमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं तो हम ले रखे हैं C और D जब C ले रहे थे तो m1 1 और m2 1 1 2 हो रहा था m1 1 m2 जो 2 हो रहा था यही ध्यान देना है बस। पॉइंट D के लिए हमारा क्या हो जाएगा m1 जो हो जाएगा 1 प्लस 1 2 और m2 इधर वाला हो जाएगा 1 बस जैसे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है वैसे सॉल्व कर दीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 7.2 का 5 नंबर देखें पॉइंट A और B 1, -5 -4, 5 है इसको एक्स एक्सिस काट रही है ये थोड़ा टेढ़ा होगा जैसे होगा इसको एक्स एक्सिस जो है काट रही होगी ठीक है एक्स एक्सिस काट रही होगी तो पूछ रहा है कि वो कितने रेशियो कितना में काट रही है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जहां पे काट रही है वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं तो पहली बात हम मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट यहां से काट रही है। एक बात बताइए जब एक्स कोऑर्डिनेट काट रही है तो एक्स की जो है एक्स एक्सिस काट रही है सॉरी एक्स एक्सिस काट रही है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट्स तो ऐसे ही मालूम चल गया 0 होगा और हम मान लेते हैं किसी पॉइंट एक्स पे वो काट रही होगी तो हमारा एक्स का 0 हुआ। एक बात बताइए जब वाई कोऑर्डिनेट्स हमें 0 दे रखा है तो हम यहां से मान लेते हैं कि ये k रेशियो 1 में डिवाइड कर रही है कितना डिवाइड कर रही है k रेशियो 1 में चलिए k रेशियो 1 में कर रही है डिवाइड तो m1 इक्वल टू k हो जाएगा और m2 इक्वल टू
1 हो जाएगा। और हमें y एक्सिस y कोऑर्डिनेट्स क्या रखा है 0, तो फार्मूला हम लगाइए y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपन में m1 प्लस m2। बताइए कैपिटल Y जो है हमारा 0 दे रखा है, 0 रख दीजिए। m1 क्या हमारा k इंटू y2 x2 y2 हमारा दे रखा है ये x1 y1। m1 y2 m1 k है y2 5 है, k इंटू 5 प्लस m2 y1 m2 y1 1 इंटू -5 अपन में m1 प्लस m2 k प्लस 1। अब बताइए k प्लस 1 जाके उधर मल्टीप्लाई 0 से हो रहा तो पूरा 0 हो गया। 5k माइनस 5 इसको इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा 5 जाएगा उधर तो 5k पहले रख लीजिए उधर 5 k इक्वल टू क्या है 5 अपन 5 1 है। k की वैल्यू जब 1 आ गई तो हम क्या बताए थे पिछले वीडियो में कि जो k की वैल्यू आती है पूरा उसे फ्रैक्शन में लिखिए, ऊपर वाला देता है m1 नीचे वाला देता है m2। यहां से m1 m2 हमारा क्या है 1 1। चलिए ये तो प्रूफ हो गया कि ये जो है k जो है 1 1 आ रहा है। तो बताइए k मिटा के 1 लिखते हैं यहाँ पे। अब बताइए जो पॉइंट इनको सेम रेशियो में बांट रहा है 1 1 यानी m1 इक्वल टू m2 हुआ। जब m1 इक्वल टू m2 हुआ था तो याद होगा अभी पिछले क्वेश्चन में हम किए थे पहले वाले वीडियो में, इसी में पहला जो क्वेश्चन था हमारा जब m1 m2 जो है सेम होगा तो पॉइंट जो है मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x निकालना हमें, y तो 0 है ही, तो x1 क्या 1 प्लस -4 तो 1 प्लस में -4 अपॉन में 2। तो हमारा कैपिटल x क्या है 4 -3 हो जाएगा अपॉन में 2। x -3/2 और y तो पहले से मालूम है, y 0 है पहले से ही मालूम है। क्यों? क्योंकि जो है x एक्सिस काट रही है ना, x एक्सिस काट रही होगी तो क्या है उसका y हमेशा 0 होगा। तो हमारा टोटल पॉइंट्स क्या हो रहा है उसका -3/2, 0। एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक पॉइंट A है B 1, -5 -4, 5 दे रहा है कि इसके बीच से जो x एक्सिस इसको काट रही है। जब x एक्सिस काट रही है तो उसका हम पहले पॉइंट्स लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे। तो x, 0 y 0 लिए क्योंकि x एक्सिस ने काटा है तो y 0 होगा। y 0 होगा तो हम चलते हैं पहले y 0 है तो हम इसको मान लेते हैं k रेशियो 1 में। हम k रेशियो 1 में माने थे तो हमारा m1 हुआ था k, m2 हुआ था 1। तो हम जो है हमें मालूम है यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो हम इसी को लेके चलते हैं ताकि आराम से k की वैल्यू आ जाए, आसान हो रहा है ऐसे। तो कैपिटल Y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 हमारा दे रखा k, y2 दे रखा 5 k इंटू 5 प्लस m2y1 m2 1 y1 -5 1 इंटू -5 ओवरऑल जो है 5k -5 अपॉन में k प्लस 1 जो है उधर आके आपका क्या होगा मल्टीप्लाई हुआ 0 से तो 0 हो गया। 5k -5 5 उधर चला जाए या 5 के उधर लाइए 5 इधर रखिए माइनस कट जाएगा। लीजिए यहाँ पे -5 उधर लिया ये माइनस कट गया। k इक्वल टू आया हमारा 5, k इक्वल टू आया 1। ये हम बताए थे k को पूरा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए तो ऊपर वाला m1 देता है और नीचे वाला m2। जब m1 m2 दोनों सेम है तो पक्का ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट है। m1 इक्वल टू m2 ये सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस था, याद आ रहा होगा आपको। तो हम m1 m2 जब दोनों सेम है तो अब x ही तो निकालना है, y तो ऑलरेडी 0 है, हम स्टार्टिंग में ले रखे थे। तो कैपिटल X इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x1 1 है, x2 -4 1 प्लस -4 -4 में से 1 गया -3 अपॉन में 2। m1 प्लस m2 का जो है वैल्यू 2 आता है यहाँ पे -3/2 -3/2 अपॉन 0। कितना आसान था ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 7.2 का 6 नंबर क्वेश्चन है ये। दे रखा है कि एक पैरेललोग्राम के चारों जो है वर्टिसेस a b c d 1 2 4 5 x 6 3 और 5 है। बोल रहा है x और y की ये जो है वैल्यू बताना है। तो हम क्या करते हैं ऐसे कि हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट में बांटते हैं।
तो बताइए अगर ए सी डायगोनल लें, डायगोनल ए सी लें, इसका मिड पॉइंट ओ मान लीजिए, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ओ का बताइए क्या होगा, मिड पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, तो x प्लस 1 अपॉन में 2, और दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 2 प्लस 6 अपॉन में 2, ये y वाला होगा। तो ये आगे हमारा x तो वही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 8 कर दो 4 हो जाएगा, और ये x वाला हमारा x1 प्लस ये आया AC डायगोनल से। सेम टू सेम जो है डायगोनल BD से निकालिए, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, x1 प्लस x2, x1 3 है, x2 4 है, 3 प्लस 4 अपॉन में 2, और ऐसे ही y क्या हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन में 2, 7/2 हो गया, ये आया 5 प्लस 1/2। बताइए ये दोनों पॉइंट O पे ही है, यानी ये पॉइंट्स पहला x इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, तो पहला x प्लस 1/2 किसके बराबर रख दें 7/2 के बराबर। तो रखिए x प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू में 7/2, 2 से कट गया, x प्लस 1 इक्वल टू आया 7, x इक्वल टू 7 माइनस 1, x इक्वल टू आया हमारा 6, x की वैल्यू तो निकाल ली। ऐसे ही y की निकालिए, y यहाँ 4 है, यहाँ 5 प्लस 1, तो बताइए 5 इक्वल टू आएगा हमारा y है 4 है, सॉरी y 4 इक्वल टू 5 प्लस y अपन में 2, 4 इक्वल टू 5 प्लस y अपन में 2, 2 से जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा, 4 टू जा 8, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई होगा, 5 प्लस y इक्वल टू 8 है हमारा, तो यहाँ से 5 जाकर उधर माइनस होगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा 3, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। बहुत आसान था, देखिए एक बार फिर इस नाम क्या है, इसके मिड पॉइंट फार्मूला, a पॉइंट दे रखा 1 2, b दे रखा 4y, c x 6 और d 3 5। हम क्या किए हैं, जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जब बाइसेक्ट करते हैं तो उनका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट के लिए हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया, तो x1 प्लस x2, तो x1 x है और x2 1 है, तो x प्लस 1 अपॉन में 2, ये AC डायगोनल का मिड पॉइंट हो गया x क्वाड्रेंट, ठीक है। y का हो जाएगा 6 प्लस 2 अपॉन में 2, तो 8/2 4, हमारा एक क्वेश्चन तो इसका मिड पॉइंट आ गया हमारा AC का। चलिए मिड पॉइंट ऑफ BD का हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, 3 प्लस 4 अपॉन में 2, 7/2 आया। ऐसे ही y वाला 5 प्लस y अपॉन में 2, ये आया हमारा। अब बताइए कंपैरिजन कर, दोनों का तो पॉइंट सेम ही है ना, तो कंपैरिजन करने पे आया x प्लस 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 7/2, हमने कंपेयर किया, x से 2 से 2 कट गया हमारा, x प्लस 1 इक्वल टू 7, 1 जाकर तो माइनस, x इक्वल टू 6। ऐसे ही y प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 4, तो 5 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 4, 4 2 जा 8, 5 प्लस y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 5 माइनस हुआ, y इक्वल टू 3। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि एक सर्कल का सेंटर दे रखा है 2, -3, 2, -3, b दे रखा 1, 4 और एक पॉइंट a दे रखा है x, y। ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, इसके हैं और इसके हैं, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एक बात बताइए, मैं बताया था अभी पीछे वो स्पेशल केस में कि सेंटर निकालते वक्त हम क्या करते हैं, इन दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट जो है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, स्पेशल केस था सेक्शन फार्मूला का, सिंपल लगा दीजिए। यहाँ कैपिटल X2 है, कैपिटल Y क्या है -3, तो कैपिटल X जो है 2 इक्वल टू x1 प्लस x2, तो x, ये x ले लीजिए स्मॉल x, ये ले लीजिए स्मॉल y, स्मॉल x प्लस 1 अपॉन में 2, ये 2 जाकर उधर मल्टीप्लाई हुआ, 4 इक्वल टू x प्लस 1, x इक्वल टू आया 4 - 1 3, x प्रोडक्ट आ गया हमारा y भी सेम टू सेम वैसे ही है, कैपिटल Y इक्वल टू हो जाएगा -3 इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y प्लस 4 अपॉन में 2
2 जा 2 मल्टीप्लाई हुआ -6 y प्लस 4 इक्वल टू -6, 4 जा 2 उधर माइनस हुआ, y इक्वल टू -10। हमारा y आया -10, x आया 3। तो ये पॉइंट्स क्या हो गए 3, -10। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि पॉइंट A -2, -2 है, B है 2, -4। इसके बीच में एक पॉइंट P है जो इस तरह से है कि AP इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB है, यानी ये AP पूरे AB का 3/7 पार्ट है। तो चलिए हम यहां से पहले M1 M2 निकालते हैं। ये M1 ये M2, तो यहां से देखिए क्या हो रहा, ये AB उधर लाके डिवाइड करिए, तो बताइए AP अपॉन में AB इक्वल टू क्या है 3/7, यही रहने दीजिए। ये हुआ हमारा AP बताइए कितना, AP यहां से यहां कितना दे रखा 3, तो ये M1 हो गया हमारे यहां से 3। लेकिन देखिए AB दिया है 7, AB पूरा है ना, ध्यान से देखिए M1 यहां इतना तो 3 दे रखा है, ये 3 सही है, AB पूरा 7 दे रखा है। एक बात बताइए ये 3 है, इतना तो 3 है और पूरा जो है 7 है, तो 7 ये कितना हो जाएगा, 7 में से जो 3 माइनस करिए 4 हो जाएगा। AP 3 है, AB 7 है पूरा, तो ये निकालना हो तो 7 में से ये हटाइए 3, तो 3 माइनस कर देंगे हम अगर, तो ये जो है 4 हो जाएगा, यानी M2 क्या हो जाएगा 4, M1 हो गया 3, M2 इक्वल टू 4। समझ में आया ना? AB ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे AB इक्वल टू हम कर सकते हैं AP प्लस PB। AB दे रखा है 7, AP दे रखा है 3 प्लस PB इक्वल टू 7, PB इक्वल टू 7 माइनस 3 4, तो PB यही है ना हमारा। M2 आ गया हमारा 4, तो M2 हम 4 लिए हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए M1 M2 हमारे पास है, अब सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। P का कोऑर्डिनेट्स हम मानते हैं कैपिटल X कैपिटल Y, सीधी सी बात है, कैपिटल X इक्वल टू M1 X2, M1 3 है, X2 हमारा ये रहा, ये लीजिए X2 Y2 X1 Y1। ये बताइए M1 X2 3 into 2 प्लस M2 X1 4 into X1 4 into -2, और लाइए अपॉन में M1 प्लस M2, M1 है 3 M2 है 4, 3 प्लस 4, M1 है 3 M2 है 4। कैपिटल X इक्वल टू है हमारा 6 और -8, -2 अपॉन में 7। कैपिटल X हमारा कितना आया -2 अपॉन में 7। चलिए कैपिटल Y देखते हैं। कैपिटल Y इक्वल टू होता है M1 Y2 3 into -4 प्लस M2 Y1, M2 कितना है जी 4, Y1 कितना है -2, 4 into -2 अपॉन में M1 प्लस M2 3 प्लस 4, 3 into -4 कितना होगा -12 और 4 into -2 -8, -12 और -8 कितना हो जाएगा -20, 3 4 जा -12, 4 जाएगा अपॉन में 7। y क्या है हमारा -20/7। तो हमारा पॉइंट P क्या हो गया, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x है -2/7 और जो है y है -20/7, 20/7। और M1 M2 क्या आया हमारा, M1 आया 3, M2 आया 4। सब सॉल्व हो गए इसमें। एक बार फिर से देख लीजिए, AB जो है 2 पॉइंट्स दे रखे थे, P एक बीच में ऐसा पॉइंट था जो इनको इस रेशियो में बांट रहा था कि AP इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB था। हमारा AB इधर गया, AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7 आया। यहां से मैं आपको बताया हूं कि AP हमारा 3 हो गया, PB निकालना था। PB किस रेशियो में, AP रेशियो PB गया, पूरा 7 था, हमने AB इक्वल टू AP प्लस PB करके ऐसा आपको PB जो है 4 निकाला। तो हमारा AP वाला M1 हो जाएगा, PB वाला 4, तो PB इक्वल टू 4 जो है M2, तो M1 है 3, M2 है 4, हमें M1 M2 मिल गया। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, कैपिटल X इक्वल टू M1 X2 3 into 2 6 प्लस M2 X1 4 into -2 -8, कैलकुलेट करने पर -2/7,
y इक्वल टू m1 y2 3 इंटू -4 प्लस m2 y1 4 इंटू -2, ये कैलकुलेट में -40/7 आया, तो पॉइंट हमारा होगा -2/7 -40/7, m1 हुआ हमारा 3, m2 हुआ 4, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखा है पॉइंट A -2, 2, पॉइंट B देखा है 2, 8, बोल रहा है इनके बीच ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं जो इनको 4 पार्ट में डिवाइड करें, इक्वली 4 पार्ट में। तो बताइए पहला इधर से लेते हैं, पहला पॉइंट ये एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, तो ये मान लेते हैं पॉइंट है x, ये टर्म है y z, नहीं x y z जो है लेते ही हैं पॉइंट हम लोग, कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं p q r, जो इनको सेम रेशियो में बांटती है। एक बात बताइए, ये सेम रेशियो में बांटे तो सबको 1 1 ले लें, 1 1 1 1, ठीक है जी। अब पॉइंट P के लिए हम लेते हैं, P के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, तो ये m1 हो जाएगा और इधर का सारा मिला के m2, तो m1 इसके लिए हो जाएगा फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P m1 इक्वल टू 1, m2 इक्वल टू 1 2 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 मिला कितना हुआ 3। अब बताइए m2 3 है और कोऑर्डिनेट्स हमें तो दिए ही हुए हैं, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। तो कैपिटल X इक्वल टू m1 x2, m1 x2 1 इंटू 2 प्लस m2 x1, m2 x1 3 इंटू -2 अपन में m1 प्लस m2 1 प्लस 3, कैपिटल X इक्वल टू आया 2 और -6 -4 अपन में 4, हमारा आया -1। अब आइए y कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 1 इंटू y2 1 इंटू 8 प्लस m2 y1 3 इंटू y1 6, 3 इंटू 2 6, अपर में m1 प्लस m2 1 प्लस 3, 8 1 8 3 2 6 8 14, 14 अपर में 4, 14 अपर में 4 आया, इसे काट के लिख दीजिए 7/2, हमारा y कितना हो गया 7/2, ये p हो गया। p का हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या है, p आ गया हमारा x आया था -1 और y आया था 7/2, हमारा पॉइंट p हो चुका था -1, 7/2। q जो है हमारा, q क्या हो जाएगा, q हम मान रहे हैं x, y, q अगर हम मान रहे हैं x, y, तो सेम टू सेम वैसे q के इधर वाला पॉइंट है 1 प्लस 1, m1 क्या हो जाएगा इधर वाला, m2 इधर वाला, तो 1 प्लस 1 m1 हो जाएगा 1 प्लस 1 2, और q के इधर वाला m1 सॉरी ये 1 प्लस 1 m2 देगा, 1 प्लस 1 2, m1 भी 2 m2 भी 2, यानी ये क्या है मिड पॉइंट है क्या, शायद दोनों रेशियो सेम है, m1 इक्वल टू m2, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे q के लिए -2 प्लस 2 अपन में जो है 2 0 आ जाएगा x, लेकिन चलिए इसी फॉर्मूले से निकालिए m1 x2 से, m1 x2 2 इंटू 2 4 प्लस m2 x1 m2 x1 2 इंटू -2 -4 आया 0 हो गया हमारा, कैपिटल y हो जाएगा, एक उस फॉर्मूले से निकालिए y1 प्लस y2 अपन में 2, 8 प्लस 2 10, 10 अपन में 2 क्या देगा 5। अब इस फॉर्मूले से निकालिए m1 2 है y2, m1 y2 2 इंटू 8 16 प्लस m2 y1 2 इंटू 2 2 2 4 16 और 4 20 20 अपॉन में 4, m1 प्लस m2 है नीचे 5 दे रहा है, ये भी सही हो गया हमारा। अब लेते हैं पॉइंट R, पॉइंट R के लिए ये x, y जरा मिटा लीजिए, अब जो इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, x, y अब ये बन गया। अब बताइए इसके इधर वाला पूरा m1 होगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1, m1 हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3, m2 हो जाएगा इस साइड वाला, तो m2 हो गया 1, इस साइड तो केवल 1 है, फिर y लगा लीजिए, m1 x2 तो m1 3 है, x2 है 2, 3 इंटू 2 6 प्लस
m2x1 1 into -2 सेक्शन से 2 गया 4 upon 4 1 ये नीचे 4 कैसा है m1 plus m2 3 plus 1 4 अब ऐसे ही y निकालिए y क्या हो जाएगा m1 y2 3 into 8 24 plus m2 y1 1 into 2 24 up to 26 और नीचे 4 कैसा है m1 plus m2 26 upon 4 का क्या हो जाएगा हमारा 30/2 हो जाएगा इसे कटा कर 30/2 लिखें स्क्रीनशॉट ले लीजिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां है इतना देर से करते करते लास्ट पे आ ही गए चलिए 10वां क्वेश्चन ये है कि एक रोम्बस दे रखा है जिसके चारों कोऑर्डिनेट्स जो है पॉइंट में चारों उसके वर्टिसेस a b c d जो है 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 दे रखा है बोल रहा फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस बताइए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इनटू डायगोनल फर्स्ट इनटू डायगोनल सेकंड ये डायगोनल फर्स्ट है डायगोनल सेकंड तो डायगोनल बना लीजिए पहले इसका ये हुआ डायगोनल फर्स्ट ये हुआ डायगोनल सेकंड जो मन ये भी डायगोनल फर्स्ट हो जाएगा वो भी सेकंड हो जाएगा तो पहले लंबाई निकालें इनकी तो लंबाई कितना हो जाएगा AC डायगोनल AC जो है मान लेते हैं D1 AC है AC इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला निकालिए x2 - x1 -1, -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 4 - 0 का होल स्क्वायर ये आया -3 - 1 -4 का स्क्वायर 16 और ये 4 का स्क्वायर 16 16 16 32 ये आ जाएगा 4√2 ये मालूम है ना कैसे होता है जी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 इसमें से एक पेयर इसमें से एक पेयर एक दो यहां से निकलेगा एक दो यहां से 2 2 एक दो यहां से निकालिए एक दो यहां से 2 2 जा 4 अंदर क्या बच गया एक 2 बच गया 4√2 ऐसे आया समझ में आया AC तो निकल गया डायगोनल D2 निकालिए D2 क्या है BD इक्वल टू आ जाएगा हमारा BD ये है x2 - x1 -2 -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 -5 का होल स्क्वायर ये आया -6 का होल स्क्वायर 36 -6 का स्क्वायर 36 एक बात बताइए सेम आया तो 36 का रूट बाहर निकाल लेते हैं 6 और अंदर बचेगा 2 6√2 ये आया यूनिट्स हो रहा यूनिट्स एरिया इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2 d1 है 4√2 d2 है 6√2 बताइए 2 से 2 बार काट दीजिए 6 2 जा 12 और √2 इंटू √2 क्या देता है 2 एरिया इक्वल टू है हमारा 24 स्क्वायर यूनिट चाहे यूनिट स्क्वायर हमारा आंसर है चलिए बहुत बढ़िया सारा सॉल्व हो गया हमारा चैप्टर आपका खत्म अब हम अगला चैप्टर लेके आएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए